बिल्कुल, और अब शुरू करते हैं तीव्र गति से खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात होगी देश की बड़ी खबरों की। सलमान खान को मिली एक और धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ की मांग की। बिश्नोई महासमाज के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया बोले कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। पूरा बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। सलमान खान बिश्नोई समाज के दोषी। बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने दूसरे पहलू से भी जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने एसआरए विवाद और व्यापारिक दुश्मनी के एंगल से जांच शुरू की है। परिवार से मांगी एसआरए बांद्रा ईस्ट प्रोजेक्ट की जानकारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को शक। शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि सलमान खान से बाबा की नजदीकियों के चलते लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या की होगी। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा। शूटर योगेश को लगी पुलिस की गोली। दिल्ली के नादर शाह हत्याकांड में है आरोपी। मथुरा में पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर योगेश का खुलासा। कहा, मुझे बदायूं से उठाकर लाई थी पुलिस। मथुरा में लाकर मुठभेड़ के नाम पर मारी गई गोली। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का आरोप। आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। बहराइच जिला अस्पताल के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। अस्पताल में भर्ती है हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब। कल एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से दोनों घायल हुए थे। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद बहराइच में धीरे धीरे अब हालात हो रहे हैं सामान्य। पुलिस की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च। त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर कहा, सिर्फ डराने के लिए एनकाउंटर है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए दिया जा रहा है मुठभेड़ का नाम। बहराइच एनकाउंटर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है। वो सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपियों से पुलिस के एनकाउंटर पर ओवैसी का एक्स पर पोस्ट लिखा, सीएम योगी को ठोक देंगे नीति के बारे में। इनकी नीति सभी जानते हैं। अगर पुलिस के पास सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश की जाती। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में इजाफा। सीवान में सबसे ज्यादा लोगों की मौत। गोपालगंज में भी शराब पीने से लोगों की जान गई। गोपालगंज में एसडीपीओ सदर ने कहा, शराब पीने से शख्स और उसके बेटे की मौत हुई। डॉक्टर ने शराब पीने की पुष्टि की। डीएम ने कहा, पूरे मामले की जांच कराएंगे। गोपालगंज में शराब माफिया पर कार्रवाई। गांव में उत्पाद टीम और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अवैध शराब की तलाश में छापेमारी। जहरीली शराब से मौत को तेजस्वी ने बताया राज्य प्रायोजित हत्या। कहा, पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में है या नहीं। अगर होश में है तो संवेदना प्रकट करें। तेजस्वी यादव ने कहा, शराब माफिया के कंट्रोल में है एक्साइज विभाग, पुलिस और सरकार। सिर्फ कागज पर ही है शराबबंदी। बिहार के हर गांव में बिकती है शराब। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी लागू नहीं है। बिहार का कोई जिला नहीं है जहां जहरीली शराब से लोगों की मौतें न हुई हों। जहरीली शराब से लोगों की मौत पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार तत्परता से काम कर रही है। बिहार ही नहीं बल्कि अन्य जगहों से भी आती हैं ऐसी खबरें। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने किया दावा, नीतीश की शराबबंदी नीति पूरी तरीके से फेल है। आज भी हो रही है शराब की होम डिलीवरी। गरीब पी रहे हैं जहरीली शराब। मोतिहारी में शराब माफिया पर कार्रवाई। पूरे जिले में पुलिस ने की छापेमारी। ड्रोन के जरिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। मोतिहारी में नष्ट की गई 16,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब। भारी मात्रा में जहरीली शराब बनाने के सामान को बरामद किया गया। अवैध शराब के साथ पकड़े गए 26 लोग। गुरुवार को लगातार चौथे दिन मिली एयरलाइंस कंपनियों के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। एयर इंडिया के 5, विस्तारा के 3 विमानों में बम होने की सूचना निकली अफवाह। फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने वालों पर सरकार सख्त। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एबीपी न्यूज से कहा, नए नियम बनाने पर चर्चा चल रही है। विधि मंत्रालय के साथ साथ एयरलाइंस से भी चर्चा।
बम धमकी और हॉक्स कॉल से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी चर्चा। एयरलाइंस ने सुझाव दिया, हॉक्स कॉल से होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर नियम बनाए जाए। विमानों में बम की धमकी देने मामले में कार्रवाई, पुलिस ने गुरुवार को दर्ज की 4 और एफआईआर। अब तक पुलिस ने दर्ज किए 7 केस। बम धमकी मामले का छत्तीसगढ़ कनेक्शन, हिरासत में लिए गए नाबालिग के पिता ने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया। फजलुद्दीन नाम के शख्स पर लगाए गए हैं साजिश के आरोप। भुवनेश्वर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, हम अलर्ट हैं, बम के खतरे से निपटने के लिए हमारे पास योजना, बहुत गंभीरता से लेते हैं हॉक्स कॉल। जयपुर में शरद पूर्णिमा उत्सव के दौरान चाकूबाजी, आरएसएस कार्यकर्ता समेत 8 लोग घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक्शन में सरकार, आज बुलाई गई आपात बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को भी खराब रही आबो हवा, लोगों को लगातार चौथे दिन भी खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, कहा दिल्ली में नदी से लेकर हवा तक बढ़ रहा है हर जगह प्रदूषण। पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। विजय नंदन की तरफ से दाखिल की गई याचिका, चुनाव याचिका देरी से दाखिल किए जाने के बिंदु पर सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। देश में बाल विवाह अब तक जारी रहने से जुड़ा मामला, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। याचिकाकर्ता ने कहा, कानून होने के बाद भी नहीं रुके हैं बाल विवाह के मामले। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वायत्त संस्था के गठन की मांग, मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईशा फाउंडेशन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है। कोर्ट ने आश्रम के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर लगाई थी रोक। 2 लड़कियों को जबरन आश्रम में रखने से जुड़ा है मामला। बगैर लाइसेंस सूद पर कर्ज देने वालों पर नियंत्रण से जुड़े मामले को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को पक्ष बनाया। ईडी ने तमन्ना भाटिया से HPZ ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की। ऐप को तमन्ना भाटिया ने प्रमोट किया था। ऐप के जरिए लोगों से हुई थी बड़ी ठगी। यूपी के बलिया में पकड़े गए अवैध पटाखे, एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। करीब 10 लाख रुपए की कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए गए। गाजियाबाद में सीजीएसटी के नाम पर 650 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, 110 करोड़ की टैक्स चोरी में 2 कारोबारी गिरफ्तार। फर्म का कागजों पर संचालन दिखा करके फर्जी इनवॉइस जारी किए। राजस्थान के जयपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने का खुलासा। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में यह धंधा चल रहा था। बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट बनाता था यह गिरोह। 3 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में ससुराल वालों ने दामाद को दी तालिबानी सजा। सऊदी अरब से लौटा था युवक, ससुराल पहुंच गई, जंजीरों से बांधकर जूते की माला पहनाई। पुलिस के पहुंचने पर युवक को छुड़ाया। गाजियाबाद में पकड़ा गया साइबर अपराधी, महिलाओं की फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर ब्लैकमेल करता था। कई महिलाओं की अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे चुका था। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार दंपति सहित 4 लोग घायल। हादसे में एक महिला की मौत हुई। सहारनपुर शहर की सड़कों पर दौड़ी हूटर बजाती गाड़ियां, पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। 4 गाड़ियों को जब्त किया। कार सवारों के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। गोरखपुर में दिव्यांग छात्रों ने प्रदर्शन किया। अव्यवस्थाओं, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नाराजगी। हंगामे के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथियों का झुंड। रात भर गलियों में घूमते दिखे हाथी। दहशत की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकले लोग। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन का विरोध। करवा चौथ पर मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगवाने की अपील की। कहा, अगर मुस्लिम युवक महिलाओं को मेहंदी लगाता मिला तो सबक सिखाएंगे। त्योहार करीब आते ही दिल्ली के बाजारों में नजर आने लगी है रौनक। चांदनी चौक समेत राजधानी के दूसरे बाजारों में खरीदारी में जुटे लोग। समय रहते लोग चाहते हैं कि खरीदारी कर लें। आज दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेनरी सेशन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे।
पंजाब की मंडियों में धान की सही खरीद न होने का मामला, आज के चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे पंजाब के किसान और सीएम आवास की तरफ भी कूच करेंगे। आज ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाएंगे पंजाब के प्राइमरी टीचर्स। रवाना होने से पहले सीएम मान से मुलाकात, पंजाब सरकार ट्रेनिंग के लिए भेज रही है फिनलैंड। टीडीपी ऑफिस पर हमले का मामला, वाईएसआरसीपी नेता एस रामकृष्णा से पूछताछ हुई, कहा गवाह के रूप में मैंने जानकारी दी। कनाडा के आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से नकारा, कहा कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान से ही सच सामने आ गया। सितंबर 2023 के बाद से कनाडा ने साझा नहीं की है कोई जानकारी। भारत ने कहा कनाडा को भेजी गई प्रत्यर्पण की 26 रिक्वेस्ट, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी अनुरोध किया, बार बार कहने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसा लगता है लगाए जा रहे हैं आरोप वो राजनीति से प्रेरित हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उनको ही बेहतर पता होगा। कनाडा के आरोपों पर बोले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, केंद्र सरकार विपक्ष को विश्वास में ले जिससे हम मिला सके उनकी आवाज में अपनी आवाज। आइए राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं तीव्र गति से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन, 13 नवंबर को 43 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। आज जारी होगी अधिसूचना, 13 नवंबर को कई सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे पर आज इंडिया गठबंधन कर सकता है ऐलान, रांची और मुंबई में हो सकती है घोषणा। आज झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन की बैठक, हेमंत सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और लेफ्ट पार्टीज के नेता मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर महाविकास अघाड़ी की बैठक, गुरुवार को बैठक हुई, करीब 9 घंटे तक चली। मुंबई की सिर्फ 3 सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। एमडीए की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा हर घटक दल के हाईकमान को भेजी जाएगी 25 विवादित सीटों की लिस्ट, खरगे, पवार और उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला। एनसीपी-एसपी नेता अनिल देशमुख ने कहा अभी 10% सीट पर चर्चा होनी बाकी है। आज एमडीए नेता कुछ शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के नेता आशीष सेलार ने निशाना साधते हुए कहा लगता है आदित्य ठाकरे अर्बन नक्सलियों के प्रवक्ता हैं, धारावी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं शिवसेना यूबीटी नेता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया, कहा हमने अच्छे काम किए इसलिए हमें पूरा भरोसा। शिवसेना की भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी, आज दादर में पार्टी पदाधिकारी करेंगे बैठक। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि हमने जो विकास के काम किए हैं उन्हीं के आधार पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी विपक्ष हारेगा। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मौजूदा विधायकों को काम शुरू करने के निर्देश दिए, कहा सूची घोषित होने की प्रतीक्षा न करें। आज से महाराष्ट्र का दौरा करेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश। मालेगांव में जनसभा है, कल धुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट और मांगेंगे। चलिए तीव्र गति से खेल की खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर बनाए थे 134 रन। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 17.2 ओवर में 2 विकेट पर ही 135 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। रविवार को होगा महिला टी20 विश्व कप का फाइनल। दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। महिला टी20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के बीच शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा।